अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उस दुनिया के सबसे पहले दिन की कहानी है। सोचिए, क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले उस जमीन पर कौन रहता था? मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने उस जमीन पर जिन्नात को आबाद किया था। लेकिन जिन्नात ने क्या किया? उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, आपस में लड़ना झगड़ने लगे, जमीन पर कत्ल गारत शुरू कर दी, खून बहाया, फसाद फैलाया। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला को उनका ये काम बिल्कुल पसंद ना आया। अल्लाह ने इब्लीस को, जो उस वक्त बहुत बड़ा इबादत गुजार था, फरिश्तों के एक लश्कर के साथ जमीन पर भेजा। इब्लीस ने जिन्नात से जंग की और उन्हें मार भगाकर समुंदरों और वीरान जजीरों की तरफ धकेल दिया। इस तरह जमीन पर फिर से अमन हो गया। अब यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है बच्चों, और से सुनना। इब्लीस कौन था? इब्लीस भी जिन्नात की नस्ल से ही था, लेकिन ये इतना इबादत गुजार था, इतना इबादत गुजार कि अल्लाह ताला ने उसे आसमान पर उठा लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बना दिया। सोचिए, कितना बड़ा मकाम। लेकिन यहीं पर इब्लीस से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके दिल में एक खतरनाक बीमारी पैदा हो गई, गुरूर, तकब्बुर। इब्लीस अपने दिल में कहने लगा, आसमान हो या जमीन, मेरे जैसा इबादत गुजार कोई नहीं। मैं सबसे अफजल हूं, मेरा मकाम सबसे ऊंचा है। बच्चों, याद रखना, अल्लाह को गुरूर करने वाले लोग हरगिज पसंद नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा इबादत गुजार क्यों ना हो। और अल्लाह ताला तो दिलों के हाल खूब जानता है। अल्लाह को इब्लीस के दिल का गुरूर पसंद ना आया, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ने एक अजीम फैसला फरमाया। अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया और फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, यानी मैं जमीन में अपना एक खलीफा, अपना नायब बनाने वाला हूं। ये सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। फरिश्तों ने अदब से अर्ज की, या अल्लाह, क्या तू जमीन में उसको खलीफा बनाएगा जो वहां फसाद फैलाए और खून बहाए? हालांकि हम तो हर वक्त तेरी हमद के साथ तेरी तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते रहते हैं। फरिश्ते ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्होंने जिन्नात का हाल देखा था। वो डर गए कि कहीं नई मखलूक भी वैसा ही न करे। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसा जवाब दिया जो कयामत तक के लिए एक सबक है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, यानी जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है, चाहे हमें समझ आए या ना आए। सीन 4, इंसान की अजीम तख्लीक। इस ऐलान के बाद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का मुजाहिरा किया। अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पतला बनाया। जी हां बच्चों, अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, सूरत सा में, कि ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने उसे सजदा करने से रोका जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया? सोचो जरा, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा किन, तो फरिश्ते बन गए। आसमान को कहा किन, तो आसमान बन गया। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, उन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। ये इंसान के लिए कितनी बड़ी इज्जत और कितना बड़ा मकाम है। उसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी और उन्हें जिंदा कर दिया। फिर अल्लाह ने उन्हें हर चीज के नाम सिखा दिए, पहाड़ का नाम, दरिया का नाम, परिंदों के नाम, सब कुछ। और फिर कयामत के दिन जब सब लोग परेशान होंगे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएं